हेलो स्टूडेंट्स, आज बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि लेटेस्ट इमिग्रेशन चेंजेस जो कनाडा में आने वाले हैं। और जहाँ तक हम बात करेंगे तो स्टडी परमिट में मेजर चेंजेस आने वाले हैं विद इन ए कमिंग मंथ्स और सो। और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये कभी भी जो है नोटिफिकेशन जारी हो सकती है कि यदि कोई भी स्टूडेंट्स कनाडा में पढ़ने के लिए जाता है तो उसको पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। अभी तक क्या होता था कि माफ़ कीजिए, मुझे कुछ कहने में संकोच नहीं है इस बात का, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं स्टडी को एक कनाडा में एंटर होने का ज़रिया समझते रहे, यहाँ से स्टडी वीज़ा अप्रूव करवाया और कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में वो स्टडी नहीं करते, और लेकिन परमिट जो है उनका रहने का 2 साल या 3 साल डिपेंडिंग अपॉन स्टडी वो वैलिड रहता है, और वो स्टडी ना करते हुए दूसरे तरीक़ों से काम करने की चेष्टा करते हैं, या LMIAs लेते हैं, या वर्क परमिट की तरफ भागते रहे हैं, या असाइलम लेते रहे हैं। लेकिन अब ये ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला, क्योंकि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट बहुत सख्त हो गया है इस कंटेक्स्ट में, और यह डेस्टिनेशन जो कनाडा है वो उन स्टूडेंट्स के लिए अभी भी और आगे आने वाले समय में भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। लेकिन उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया नहीं रहेगा कि जो कि स्टडी को एक माध्यम समझते थे कनाडा में, जस्ट एक एंट्री लेने का। अब क्या चेंजेस हैं? यदि कोई स्टूडेंट वहाँ पढ़ने के लिए जाता है तो उसे पढ़ाई करनी पड़ेगी, और पढ़ाई करने के बाद वो एलिजिबल है वर्क परमिट के लिए, और वर्क परमिट के बाद PR का पाथवे भी है। और जहाँ भी वो एडमिशन लेगा जिस इंस्टीट्यूशन में, यानी जो डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन है, उस DLI को पीरियोडिकल लेवल्स पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि फ़ला स्टूडेंट रेगुलरली क्लासेस लगा रहा है या नहीं लगा रहा। यदि वो नहीं लगा रहा है तो नया जो कानून आ सकता है उसमें CBSE ऑफिसर को ये पावर है कि वो आपके पर्पस को ये देखते हुए कि जिस पर्पस के लिए आप आए हो आप उस पर्पस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और उस पर्पस के अकॉर्डिंगली आप स्टडी के लिए आए थे, आप स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो आपको CBSE ऑफिसर आपको कनाडा से बाहर निकाल सकता है, आपको रिमूव कर सकता है। पहले क्या होता था, लीगलिटीज़ में जाना पड़ता था और उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको फ़ायदा होता था, लेकिन अब ये आने वाले समय में ये बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरी चीज़, आप यदि कोई भी इंस्टीट्यूशन चेंज करवाते हैं, अभी तक हम सुनते आए हैं कि बहुत तरह तरह के एजेंट्स और कई तरह के मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं, एडवर्टाइजमेंट्स भी आते हैं कि आइए आपको 5 लाख में स्टडी वीज़ा पे हम भेजते हैं। और वो 5 लाख हुआ है, वो सिर्फ एक ऐसे इंस्टीट्यूशन का एक लेटर होता है जो कि जस्ट आपको एंट्री देने के लिए सफिशेंट होता है। तो स्टूडेंट्स क्या करते थे, कम फीस में प्राइवेट कॉलेजेस में अपना एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के बाद अंडरग्राउंड हो गए, काम करते रहे, या असाइलम लगा दिया। अब वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वाई? बिकॉज अब इंस्टीट्यूशन को ये बताना पड़ेगा कि जो आपका स्टूडेंट है वो स्टूडेंट क्लास लगा रहा है कि नहीं लगा रहा। यदि नहीं लगा रहा तो आप बाहर जा सकते हैं। और दूसरा जो हम बात कर रहे थे, ये वो बीच में रह गई थी कि यदि आप इंस्टीट्यूशन चेंज करते हैं, नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको इंस्टीट्यूशन यदि चेंज करनी है, मान लीजिए गलती से आपने कोई ऐसा कोर्स सेलेक्ट कर लिया या कॉलेज ऐसा है आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो आपको इन एडवांस कम से कम 1 दिन पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को कि मैं ये कॉलेज चेंज कर रहा हूँ। ओके, और उसके बाद एक नया स्टडी परमिट भी लेना पड़ सकता है। सो ये आपको मैं बताना चाहता था कि तरह तरह की खबरें आ रही हैं कि कनाडा में काम नहीं रहा। कनाडा में अब भी काम है, लेकिन काम उन लोगों के लिए फ़िलहाल कुछ समय से दिक्कत आ रही थी, क्योंकि इस प्रकार के जो स्टूडेंट्स जाते थे, जो मकसद तो है स्टडी का दिखाते हैं लेकिन स्टडी नहीं करते थे, ये आगे आने वाले समय पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो दीज चेंजेस आर कमिंग, और कनाडा इज स्टिल ए फेवर्ड डेस्टिनेशन, लेकिन उन लोगों के लिए हमेशा थी, हमेशा है, हमेशा रहेगा जो एक सीधे तरीके से सेटलमेंट लेना चाहते हैं, अर्थात जिस पर्पज़ से आप गए स्टडी के लिए वो स्टडी आप करेंगे, उसके बाद आपको वर्क परमिट भी मिलेगा और आगे PR के पाथवे के ऑप्शंस भी हैं। सो दैट्स ग्रेट। आगे आने वाला समय इट्स अ वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर ऑल यू कंसर्न्ड, बट ओनली कंडीशन इज़ व्हेन यू ऑप्ट फॉर स्टडी, आप स्टडी के लिए अपना वीज़ा लगवा रहे हैं तो यू हैव टू स्टडी, यदि आप वहाँ सेटल होना चाहते हैं।
थैंक यू वेरी मच।